हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। देखिए, आज फिर से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं अपने यूट्यूब स्टार एकेडमी 583 पर। जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और मैथमेटिक्स में आपकी 10th की क्लास चल रही थी। तो सीरीज वाइज हमने 10th की क्लास सीरीज शुरू की है, आपकी स्टार्ट की है। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल है 10th क्लास वालों के लिए ये। ठीक है। तो हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया था रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था। रियल नंबर्स में हमने आपको क्या बताया था? रियल नंबर्स में हमने आपको अभी तक इसका इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या पढ़ाया था अभी तक कि आपके जो रेशनल यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उनके एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार के आधार पर हमने ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय होती है। देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में। किनके बारे में? परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते थे? वे संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या है यहां पर? P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक हैं, जिनको हम इंटीजर्स भी कहते हैं इंग्लिश में। जिनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो हमने बताया था जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको, जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है। अब जो आपके पूर्णांक होते हैं वो भी हमने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था कि पूर्णांक होते हैं वो आपके धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं के आधार पर जो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी इन्हीं के आधार पर बनती हैं। जैसे कि P आपका धनात्मक हो सकता है या Q आपका ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है। और जैसे कि आपका P ऋणात्मक हो सकता है या Q धनात्मक हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमने P पूर्णांक लिया 3 या कुछ भी ले सकते हो आप, और Q पूर्णांक लिया हमने -2। ठीक है। तो यहां से हम इनको यहां पर रखेंगे तो क्या परिमेय संख्या बनेगी आपकी? 3 P की जगह आ जाएगा 3 और Q की जगह क्या आ जाएगा? -2। तो ये परिमेय संख्या है। और कैसी परिमेय संख्या है? ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। कैसी? ऋणात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसको कहते हैं हम नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर मैं यहां से थोड़ा चेंज कर दूं, जैसे कि मैंने यहां पर 2 तो लिया धनात्मक यानी कि पॉजिटिव लिया, ठीक है, और 3 लिया मैंने नेगेटिव। इस बार जो P पूर्णांक हमने क्या लिया? नेगेटिव लिया, यानी कि -3 लिया, और जो Q पूर्णांक हमने पॉजिटिव लिया। तो यहां से आपकी जो परिमेय संख्या क्या बनेगी? देखिए यहां से बनेगी P की जगह ऊपर आ जाएगा -3 और Q की जगह आ जाएगा नीचे 2। तो ये भी क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या। और ये भी कैसी परिमेय संख्या है? ये भी आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर आपका चाहे P पूर्णांक धनात्मक हो, तो देखिए चाहे आपकी P ऋणात्मक हो या Q धनात्मक हो, या हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर हमने Q ऋणात्मक लिया था, नेगेटिव लिया था, और P पॉजिटिव लिया था, तो भी ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर ही रहेगा, यानी कि ऋणात्मक परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात देखिए, अगर मैं दोनों ही पॉजिटिव ले लेता हूं, P भी पॉजिटिव लिया हमने और Q भी पॉजिटिव लिया, दोनों ही धनात्मक लिए, तो आपकी परिमेय संख्या क्या बनेगी? यहां से जो परिमेय संख्या बनेगी 3/2 बनेगी। और ये कैसी संख्या होगी? जब दोनों ही पूर्णांक, दोनों ही इंटीजर्स आपके धनात्मक हो, दोनों ही प्लस के हो, तो ये संख्या कहलाती है आपकी धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सी? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है। धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है। तो अभी तक हमने कौन सी संख्या पढ़ी यहां पर? नेगेटिव रेशनल नंबर, या तो आपका P पूर्णांक धनात्मक हो या फिर Q ऋणात्मक हो। दोनों में से कोई भी एक अगर आपका ऋणात्मक होगा तो आपकी संख्या होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर दोनों ही पूर्णांक आपके
धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो आपकी परिमेय संख्या होगी धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद अगर मैं दोनों ही माइनस के ले लेता हूं, कैसे ले लेता हूं, दोनों ही नेगेटिव ले लेता हूं, दोनों ही पूर्णांक यानी कि दोनों ही इंटीजर्स अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूं तो क्या परिमेय संख्या बनेगी। देखो परिमेय संख्या हमारी किस फॉर्म में होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो पी की जगह हम क्या रख रहे हैं इस बार -3 और क्यू की जगह क्या रख रहे हैं -2। तो देखो दोनों ही पूर्णांक कैसे हैं, यहाँ पर दोनों ही इंटीजर हमारे नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो माइनस माइनस होते हैं ये हमारा हट जाता है, यहाँ से पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये माइनस से माइनस हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3/2 ही हो जाएगा। यानी कि कौन सी संख्या बन जाएगा आपका, ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, अगर दोनों ही पूर्णांक आपके ऋणात्मक हैं, पी भी और क्यू भी, तो भी आपकी संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। अगर दोनों ही धनात्मक परिमेय संख्या तो धनात्मक तो होगी। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस का है तो फिर वो संख्या होती है हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ये तो होगी परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी। इनका हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी बताया था आपको। 2 टाइप का होता है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव पुनरावृत्ति। अशांत दशमलव पुनरावृत्ति। ठीक है, ये 2 टाइप का प्रसार हमने आपको बताया था, और इन्हीं के आधार पर हम पता करते हैं कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ये तो होता था आपका परिमेय संख्याओं का, किनका, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दूसरा हमने आपको बताया था अपरिमेय संख्याओं का। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है वो केवल एक टाइप का होता है। वो कौन सा होता है, वो होता है आपका अशांत दशमलव अनावृत्ति। यहाँ पे तो देखो पुनरावृत्ति था, पुनरावृत्ति मतलब देखो इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने कोई किसी संख्या को डिवाइड किया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा है यहाँ से 0.121212 यही आता जा रहा है, तो संख्या की रिपीटिंग हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब ही क्या है, रिपीट, किसी नंबर की बार बार पुनरावृत्ति होना। ठीक है, और शांत दशमलव प्रसार, मान लीजिए हमने किसी संख्या को भाग किया और हमारा आ गया 0.5 या कुछ और भी आ सकता है 0.2, तो आगे इसमें देखो डॉट 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 नहीं है, तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कि जो संख्या कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो संख्या तो आपकी परिमेय होगी होगी, और उसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 5/2, अगर मैं 2 से 5 को भाग करता हूं तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, पॉइंट लगा के देखो दशमलव आ गया 0, 2 पंजे 10, यही क्या है, इसका दशमलव प्रसार है। तो ये यहाँ पर शांत हो गया, यानी कि यहाँ पर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो ऐसी जो संख्याएं होती है जिनका प्रसार शांत दशमलव होता है, वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी, अगर आपकी किसी संख्या को भाग करने पर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 10/3, क्या लिया 10/, अब 3 से हम 10 को भाग करते हैं तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, एक पॉइंट लगा के दशमलव लगा दो, 0 डाल लो, 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से एक बचेगा, 0 डाल लो, 3 तिया 9, तो क्या आता चला जाएगा, यही आता चला जाएगा, डॉट 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 करके हम इसको दिखा देते हैं। तो ये जो प्रसार होता है जिसमें किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही होती है, रिपीटिंग हो रही होती है, तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। तो हमने आपको यही बताया कि जिन संख्याओं का प्रसार शांत होता है वो भी परिमेय होती है, और जिनका प्रसार अशांत है लेकिन साथ में क्या है, पुनरावृत्ति भी है, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, आपकी परिमेय संख्या होती है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कराया था। ठीक है, तो देखिए ये था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हमने इसके बाद बताया आपको अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का कौन सा होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए अशांत दशमलव अनावृत्ति, यहां पर तो था रिपीटिंग यानी कि पुनरावृत्ति, और यहां पर आएगा नॉट रिपीटिंग, यानी कि रिपीटिंग का मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर या कोई भी पैटर्न आपका रिपीट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी नंबर को डिवाइड किया, वहां पर आ रहा है 1 2
3 4 5 6 डॉट 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 ये आता चला जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी नंबर की देखो यहाँ पर एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। ये हमने अभी डिवाइड किया था 3 से 10 को, तो 0.3333 करके आया था, ठीक है। और इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 0.121 या 1212 121 111, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न बदल गया, किसी भी इसमें यहाँ पर पैटर्न सेम नहीं चल रहा है। तो इस तरह का जो प्रसार होता है, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, कोई भी पैटर्न रिपीटिंग में ना चले, तो ऐसी संख्याएं आपकी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो था आपका कुछ इंट्रोडक्शन में जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया था। तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी, और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कराएंगे। 1.2 में क्या है, यहां से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है √2 का, एक बनता है √3 का, और एक बनता है √5 का। इन तीनों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि यहां से सिद्ध कीजिए कि ये जो हमें दी गई संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, और ये तीनों ही आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हमने सिलेबस में आपका चेक किया है, तो ये क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो ऐसा हुआ इस बार जो काफी सिलेबस गवर्नमेंट ने जो है हटाया भी है, तो उसमें जो सिलेबस में आया है हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे और उससे रिलेटेड आपकी क्लासेस कराएंगे। तो यहाँ पर जो देखिए मैंने एक ही साथ तीनों क्वेश्चनों को ले लिया है, √2 √3 और √5 को। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आप बाकी के 2 क्वेश्चन भी समझ जाएंगे, वो भी आप खुद कर लोगे। तो एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लेने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको √2 वाला कराऊंगा। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। किसको, √2 को। अब √2 को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैथमेटिक्स में हम कुछ मानकर चलते हैं, ठीक है। तो कुछ देर के लिए हम इसको मानेंगे कि ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है जो संख्या आपके अंडर रूट में होती है, वर्गमूल में होती है, जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो संख्या आपकी अपरिमेय ही होती हैं। उस संख्या आपकी ऐसी भी होती है जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे कि वो भी बता देता हूं आपको, जैसे कि √4, √9, ठीक है, और √16। ये कैसी संख्या है, हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, और परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं उनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल होता है आपका 2, 9 का होता है 3, और 16 का होता है 4। तो ये संख्या तो आपकी परिमेय है, तो इनका तो हमें यहाँ पर यूज करना ही नहीं है। ये संख्या आपको एग्जाम में नहीं आएंगी। तो कौन सी संख्या आएंगी, जो आपकी अपरिमेय होंगी। और अपरिमेय क्यों होती है, क्योंकि इनका रूट हम निकालेंगे तो, लेकिन इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, अशांत दशमलव अनावृत्ति दशमलव प्रसार आएगा। यानी कि इनके दशमलव प्रसार में किसी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए कैसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। और जब हमने इन संख्याओं को देखा तो ये हमारी परिमेय है, क्योंकि इनका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कैसे देखें मैं आपको बता देता हूं अभी। इसके बाद अब हम आपको कराएंगे √2 के बारे में, ठीक है। √2 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम √2 को मानकर चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या आपकी किस फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में होती है। तो P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको किसके बराबर रखेंगे, √2। जो हमने इसको मान लिया भैया, जब हमने इसको मान लिया कि हमारी परिमेय संख्या है, तो क्या हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के बराबर नहीं लिख सकते, हम मान करके चल रहे हैं। तो इसके अपोजिट, इसके रिवर्स, इसके उल्टे में ही हम इसको दिखाना है कि हमारी अपरिमेय संख्या है। ये कभी भी आपकी परिमेय नहीं होगी, केवल हमने इसको माना है कि कैसी संख्या आपकी परिमेय संख्या है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आओ,
ये हो जाएगा √2q इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहां से सभी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही करना है, तीनों क्वेश्चनों में √2 और √3 √5 तीनों को ही ऐसे हमें क्या मान करके चलना है, एक परिमेय संख्या मान करके चलना है। और परिमेय संख्या हमारी किस फॉर्म में होती है, p अपॉन q की फॉर्म में होती है, जहां p और q क्या है, आपके पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए √2q का स्क्वायर और इज इक्वल टू p का स्क्वायर। दोनों ओर का वर्ग किया तो देखो यहां से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2q स्क्वायर और इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा आपका, ये 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या मान लेंगे हम, q मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन ये केवल जो होता है हमारा गलत अवधारणा के कारण होता है, क्योंकि हमने इसको केवल माना है कि हमारी परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहां पर लाइन लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह है हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ। ठीक है, तो इसलिए √2 क्या होगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने केवल इसको माना था कि हमारी परिमेय संख्या है। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि √2 √3 और √5 को हमें क्या करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं क्यों है, तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसको केवल इन संख्याओं को मानकर चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये किस लिए हुआ परिमेय, ये हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, क्योंकि हमने इसको माना है कि ये परिमेय है, जबकि ये परिमेय नहीं है। कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय है। तो इसी तरीके से आपको √3 भी करना है, √5 भी करना है। देखिए यहां से ये तो हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, ये भी लिख सकते हैं आप। जो बुक्स की लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की बुक्स की लैंग्वेज है, वो देखिए ये है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √2 को सोल्व कर रहे हैं ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2 नंबर में बिल्कुल रखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, ये आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, थोड़ा सा चाहे तो आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हो या फिर इस लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो और करके। ठीक है, तो दोनों ही लैंग्वेज ठीक है ये, तो आप दोनों का ही यूज कर सकते हो, केवल आपको एग्जाम में एक लिखनी है। ठीक है, जो आपको याद रहती है वो लिखनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर √2 की जगह केवल हमें क्या लेना है, इस बार 3 लेना है। तो यहाँ पर आपका 2 आया हुआ है, वहां पर आपका क्या आ जाएगा, केवल वहां पर आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए इससे ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ से √2 की जगह यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 3/1। अब यहाँ पर क्या होगा, अतः हमने √2 लिखा था, यहाँ पर √2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे बस। ठीक है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह संख्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ। या फिर आप ये लिख सकते हो, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए √, अब हमने कौन सी संख्या ली यहाँ पर, 3, तो इस बार कौन सी ले लेंगे, √2 की जगह 3 ले लेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने संख्या बदल दी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सभी ने इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो अब हम थोड़ा सा बता देते हैं √5 के बारे में, ठीक है। √5 के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे भी मैं माना √5, यहाँ क्या ले लेंगे इस बार हम 5 ले लेंगे, और इसी तरीके से करेंगे √5। अभी जब हमने परिमेय संख्या मानी है तो इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, p/q के बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसकी इधर गुणा कर दो, √5q = p। अब दोनों ओर का वर्क करने पर यहाँ पर ये लिखेंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों ओर का क्या कर देंगे हम, वर्क कर देंगे इसी तरीके से। और जब वर्क करेंगे तो क्या आएगा, √5 और q का स्क्वायर हो जाएगा, इधर p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हो जाएगा 5k² = p²। क्लियर। उसके बाद यहां से हम लिखेंगे 5 = p²/q²। इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए p आपका 5 और q आपका 1 है, जबकि ये हमारे स्क्वायर करने पे 5 हुआ है, नहीं तो पहले क्या था, √5 था। तो इसी वजह से तो हमने इसको माना है केवल, जबकि ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या। केवल हम इसको क्या मानकर चले हैं, परिमेय संख्या, क्योंकि हमें प्रूफ करके ही दिखाना है कि हमारी कैसी संख्याएं सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये करना है और उसके बाद हमें लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आपको यही लैंग्वेज यूज करनी है और केवल यहाँ पर संख्या चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको केवल 1.2 में यही क्वेश्चन करा रहा हूं, और इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होने वाला है वो आपका होगा बहुपद चैप्टर शुरू, ठीक है। तो बहुपद की थोड़ी सी आप रीडिंग कर लेना, मैं उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको अच्छे से। जो जो भी आपका सिलेबस में आने वाला है मैं उसको आपको सिलेबस वाइज कराऊंगा, सिलेबस से अलग हम बिल्कुल नहीं चलेंगे। जो भी आपका सिलेबस में है, हाँ बस बेसिक अच्छा करने के लिए मैं आपको कुछ बातें एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे स्टार एकेडमी यूट्यूब स्टार चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल, कोई बात नहीं, स्टार ACADEMY स्टार एकेडमी 5831, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।